पता है एक एक पल तुम्हारे बिना एकदम काटने को दौड़ रहा है। I love you too and I miss you. तो फिर प्लीज आओ ना, देखो हमारे लिए। आ रही हूँ मैं तुमसे मिलने, ओके? ओके बाय। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ तुझे घर से निकालने के लिए। थैंक यू सिबीबो, आई लव यू। अच्छा अब मैं जैसा बोलूँ वैसे करना है। हाँ डन डन। जब जाके फटाफट रेडी हो। ओके थैंक यू। ओ हाँ यार, मैंने भी बरीक होना है, मैं आ रही बस। मम्मा सुनो ना, क्यों है? वो संगीत की कुछ एक्सेसरीज लेने के लिए हम लोग को मार्केट जाना है, हम चले जाए ना? हाँ जाओ, मैं भी योगा के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम लोग भी छेती वापस आ जाना। अच्छा सिबीबो एक मिनट, मैं भी आई। ये इशिता की चमची, अब इसका क्या करूँ मैं? आप लोग कहीं जा रहे हो? अब मैं भी साथ में चलूंगी। अब तू ऐसे चलेगी कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं? ऐसा कर, बैग ले आप ना, साथ में चलते हैं। आप एक मिनट कर। आलिया ध्यान से चला करना, इसको मोच आ गई है मुझे लग रहा है। तू ठीक है ना? तू ऐसा कर, रूही तू जा, मैं इसको संभालती हूँ। नहीं बुआ, मैं रूही के साथ जाऊंगी। अरे तू नहीं जा पाएगी, कैसी बातें कर रही है? देख तेरी ना सेक करनी बहुत जरूरी है। रूही तू जाना, मैं कह रही हूँ, मैं संभाल लूंगी यहाँ पे। रूही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। जस्ट गो, आई विल टेक केयर ऑफ हर, गो। अरे रूही तू कैसी बातें कर रही है? तू चल मेरे साथ अंदर, तेरी सेक करनी जरूरी, मोच चाहिए तुझे, बाहर जाना। चल, ट्राई टू गेट अप, कम ऑन, उठने की कोशिश कर आराम से। रूही आओ ना, कम कम। रूही, मैं ये स्वीट हमारी शादी की फर्स्ट नाइट के लिए बुक कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई लैविश एक्सोटिक लोकेशन पे तो हनीमून नहीं प्लान कर सकता, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी 3 दिन के बाद हमारी शादी है, तो मैंने ये सोचा कि एक डेट तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बनती है। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाउ इज इट? निखिल, दिस इज सो स्वीट। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। आई लव इट, थैंक यू सो मच। तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा। रूही पता है क्या, हमारी शादी के बाद ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हम बहुत खुश रहेंगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। मैं तो यहीं पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है। एंड निखिल, जो भी कुछ हुआ ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और तुम्हें पता है, तुम जब मेरे पास नहीं हो तो मैं कितना ज्यादा मिस करती हूँ तुम्हें। तुम मेरे साथ ही रहा करो, मेरे पास। हाँ रूही, तुम्हारा यही प्यार मुझे बहुत हिम्मत देता है। अगर सही कहूं तो तुमने मुझे एक नई लाइफ दी है। आई रियली लव यू रूही, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। निखिल, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू रूही। बस इसी तरह लव करती रहो मुझसे। तुम्हारे इस लव का ही मैं फायदा उठाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप को सबक सिखाऊंगा, उनकी बेटी का सब कुछ छीन लूंगा मैं। पीहू, बेटा आप यहाँ वेट करो, हम आपकी टीचर से मिलके आते हैं। हाय पीहू। अरे रिया, हाय। तुम्हारे मम्मी पापा गए टीचर से मिलने? थैंक गॉड, मेरी मम्मी तो बिजनेस मीटिंग के लिए बैंगलोर गई है। हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं मिस ममा और पापा को क्या बोलेंगी। ओहो पीहू, क्या बोलेगी? तुम्हारे ग्रेड्स तो इतने अच्छे हैं, कुछ नहीं बोल सकती। यस, और तुम्हारे घर पे तो सारी तैयारी स्टार्ट हो गई होगी, रूही दीदी की शादी भी है और तुम्हें तो बहुत मजा आएगा ना। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। संगीत होगा,
नाच गाना होगा, स्वीट्स खाएंगे। मैं तो न्यू ड्रेस भी पहनूंगी। रूही दीदी मेरे लिए बहुत प्रिटी लहंगा लाई है। वाह पीहू, रूही दीदी ने मुझे बोला उन्होंने भी मेरे लिए सेम लहंगा लिया है, वो बेस्ट है। हाँ, मेरी रूही दीदी सबसे बेस्ट है। पीहू, रूही दीदी तुम्हारी दीदी है और वो मेरे पापा से शादी करने वाली, तो वो मेरी मम्मा बन जाएंगी और हम दोनों भी रिलेटिव्स बन जाएंगे। फिर तो तुम जब भी चाहो हमारे घर आ सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हें मासी भी बुला सकती हूँ। मासी क्यों? What nonsense! मैं तुम्हारी मासी नहीं हूँ। मासी तो बड़े होते हैं। अरे बेहू, मासी तो माँ की बहन होती है और रूही दीदी मेरी मम्मा बन जाएगी और तुम मेरी मासी। नहीं, मैं तुम्हारी मासी नहीं बनूंगी। पीहू मासी, स्टॉप इट। पीहू मासी, मुझे मासी मत बुलाओ। पीहू मासी, मैं तुम्हारी शिकायत रूही दीदी से करूंगी। It's beautiful. अब इतना तो मुझे करना ही था ना। हमारे प्यार ने कितनी मुसीबतों का सामना करा है, तो मुझे लगा कि एक हसीन याद तो बनती है ना। मेरा मतलब कि शादी के बाद हम लोग क्या किस्से सुनाएंगे, हमारे लड़ाई के, हमारे झगड़े के, रोमांस, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। इसलिए मैंने ये सब प्लान करा कि तुम शादी के बाद ये ना बोलो कि निखिल तुम कितने अनरोमांटिक हो। अच्छा, स्टूपिड, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। I love you. I love you too. So, any comments on these special arrangements for you? Everything is just perfect. आज मेरा बदला पूरा होगा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पर उतना परफेक्ट और ब्यूटीफुल नहीं जितनी कि तुम हो। पता रोही, मैंने जरूर कोई अच्छा काम करा होगा जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। प्यार निभाना कोई तुमसे सीखे। तुमने मुझे जीना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया। अब मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। तुम, मैं और हमारा प्यार, बस। हमारे संगीत पर हमारा पहला डांस परफॉर्मेंस है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी? मुझे नहीं पता था कि मिस्टर निखिल इतने रोमांटिक है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसे ही धीरे धीरे मूड सेट करना पड़ेगा, फिर मैं भी देखता हूँ कि रूही बहकती कैसे नहीं है। वेल मिसेस भल्ला, पीहू के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। पीहू स्टडी में तो अच्छी है ही, पर उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी है। बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्ची है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो हम चले? क्या पूछते, सब ठीक तो है? पीयू की टीचर इतनी अच्छी बात है कि उसके बारे में? पता नहीं रमन, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है रमन, मुझे पता नहीं फीलिंग ठीक नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रूही पता नहीं कैसी है। आई डोंट नो, यू नो घर में इतना सब चल रहा है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है। काम करो, रूही को कॉल करके तसल्ली करो बस। नहीं, रुक जाओ, मत करो कॉल। मैंने आलिया को बोला है वो उसका ध्यान रखे, उसके साथ रहे। कुछ होता तो वो फोन कर ही देती वैसे भी ना। ठीक है। पापा। पीहू, क्या बात? पापा, ऋषि माँ घर चलो। अरे, आपकी टीचर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की आपके बारे में, आप अपसेट क्यों? मैं उस वजह से अपसेट नहीं हूँ। क्या हो गया बताओ तो। रिया मुझे मासी कहकर बुला रही है। मासी क्यों? क्योंकि अब मैं उसकी मासी बन जाऊंगी ना, इसलिए पीहू मासी। So cute. तुम पीहू मासी हो? ना, हम उसको बोल देंगे तुमको मासी वासी नहीं बोले वो, ठीक है? तुम किसी की मासी नहीं हो, ऑलराइट? I just hope इशिता जो कहे वो सच हो जाए। रिया पीयू की मासी कभी ना बने। बुआ
थोड़ा आराम से, पेन हो रहा है। बुआ, रूही अभी तक नहीं आई है, काफी टाइम हो गया है और अम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि रूही को अकेले कहीं नहीं जाने देना। वो कहीं भी जाएगी मुझे साथ जाना होगा। इतना क्या लोड ले रही है? डोंट वरी, वो आ जाएगी। और वैसे भी देख, शॉपिंग में तो टाइम लग ही जाता है ना, और अकेले जाता है ना इंसान तो ज्यादा टाइम लगता है, चूज करने में डिफिकल्टी होती है ना। और कहाँ जाएगी रूही, आ जाएगी, वो बड़ी है, समझदार है। आई अंडरस्टैंड कि टाइम लग जाता है, पर यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है। मैंने अम्मा को प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मैं एक काम करती हूँ, अम्मा को इन्फॉर्म कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे डांट पड़ जाएगी नहीं तो। तू देख, मैं फोन दे मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या कर रहे हो आप? फोन क्यों छीन रहे हो? तुझे समझ नहीं आती एक बार की बात? मैंने मना किया ना, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। तेरे पैर में चोट लगी है, तू अपना ध्यान रखना, क्यों फालतू झंझटों में लगी है? ठीक है, मैं तू ध्यान रख, मैं मम्मा को देख के आती हूँ। मैं ठीक हूँ, फोन तो दे। रिलैक्स। वो फोन तो दे दो प्लीज। अच्छा वैसे रिया कहाँ है? हम उसे भी घर ड्रॉप कर देते। गुड आइडिया पापा। अरे नहीं, फिर वो मुझे मासी बुलाएगी। नहीं, उसे मना कर देंगे, वो मासी नहीं बोलेगी। आलिया। हेलो अम्मा। हाँ आलिया, बताओ। क्या? पर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रूही के साथ रहो, वो बाहर की। अभी तक नहीं? अच्छा हम अभी आ रहे हैं, ठीक है? रमन, आलिया का फोन था, रूही कहीं गई और अभी तक वापस भी नहीं आई है वो। रमन अभी जल्दी चलो, मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चलो। निखिल, निखिल, निखिल अब भी रे प्लीज। आई एम सॉरी रोही, एक्चुअली ना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आई जस्ट गॉट लिटिल कैरिड अवे। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। डोंट बी सॉरी निखिल, इट्स ओके। और वैसे भी अभी दिन ही कितने बज गए हैं हमें हस्बैंड वाइफ बनने में? सिर्फ 3 दिन। यस, और उसके बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के बहुत पास। हाँ। बट निखिल, हमें अभी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचना है, जैसे कि हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इतनी सारी प्लानिंग करनी है। ओ माय गॉड, तुम्हें पता है मैंने तो पूरी की पूरी लिस्ट बना के रखी है, और उसमें सबसे पहले घर। तुम्हें घर मिला क्या? हाँ बाबा, परम जी ने कुछ 2 घर सिलेक्ट करे हैं, बस उसमें से एक फाइनल कर लेंगे और तुम्हारा गृह प्रवेश उसी घर में करेंगे। डोंट वरी। आई एम सो एक्साइटेड निखिल, बट घर में तो हमें बहुत कुछ करना होगा ना, फर्नीचर, इंटीरियर्स। बट मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, फर्नीचर ना सारा मैं डिसाइड करूँगी, इंटीरियर्स भी सारे मैं बनाऊंगी, ओके? पहले ही बता रही हूँ, फिर बाद में मुझे मत बोला कि मैंने बताया नहीं। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे ना एक डबल डोर फ्रिज चाहिए, मैं बता रही हूँ पहले से। और मेरे कबर्ड पे मुझे हाँ रोही, बस बस, मैं यहाँ हमारा रोमांस सेट कर रहा हूँ और तुम्हें डबल फ्रिज की पड़ी है। हाँ। अरे मैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। I love you. I love you too. जब आलिया रोक रही थी तो तुमने रूही को जाने क्यों दिया? तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है भाई, इतना क्या चिल्ला रहे हो आप? 3 दिन बाद उसकी शादी है ना, डिजाइनर के पास गई है, आ जाएगी, बड़ी है वो भाई। आलिया, उसके डिजाइनर को फोन करो भी। रूही को कुछ हो गया ना सिमी, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आता। हेलो, हाय, रूही भल्ला वहाँ पे आई है क्या? ओके, थैंक्स। क्या हुआ? है वो? नहीं,
वो डिजाइनर के पास गई नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? इतना है तो रूही को खुद फोन लगा लो। अरे किया था उसे फोन, वो नहीं उठा रही है। सिमी, तुझे रूही को नहीं जाने देना चाहिए था। पापा पापा छोड़ो ना, किससे बात कर रहे हो आप भी? सिमी प्लीज एक हेल्प करोगी? परम को फोन करके पूछो ना कि निखिल कहाँ पर है। इशिता, मैं तेरे को लास्ट टाइम कह रही हूँ, परम को इन सब में और मैं कह रहा हूँ परम को फोन कर, पूछ। स्पीकर पे डाला, मुझे उसकी बात सुननी है। नहीं सिमी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता निखिल कहाँ है। अरे मैं ऑफिस में वो काम कर रहा हूँ। हाँ वो गया होगा, शायद घर वर देखने के लिए गया होगा। अब 3 दिन बाद शादी है तो गृह प्रवेश की तैयारी करेगा ना। क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ हाँ परम, सब ठीक है। क्या ड्रामा है यार। बिटिया यहाँ पे बिन ब्याही दुल्हन बनने गई और माँ बाप परेशान है बेचारे। कहीं रूही सच में निखिल के साथ घर देखने तो नहीं गई है? रूही को कुछ हो गया ना अगर तो। हाँ मनी। हाँ रमन, मैंने पता किया है कि वो लड़की जो असाइलम में है वो निखिल की रिलेटिव नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मेरे ख्याल से रूही की सिंपैथी पाने के लिए वो ये सब कर रहा है। और रूही अब घर से गायब है। व्हाट? मनी, वो कमीना मेरी बेटी को फंसा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज अप टू। कैन यू प्लीज फाइंड आउट कि तुम पता कर सकते हो निखिल कहाँ है इस वक्त? हाँ हाँ जरूर, मैं उस आदमी से बात करता हूँ, वो ट्रैक कर लेगा जरूर। ठीक है, थैंक यू। पर कहाँ होगी रूही? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। रमन, टेंशन मत ले, रूही हमारी बच्ची है, समझदार है, कोई गलत काम नहीं करेगी वो। फिर से फोन ट्राई करो ना उसका। निखिल, एक और चीज है जिसके बारे में हमें सोचना है। हाँ रूही, मैं जानता हूँ, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी एक म्यूजिक कॉन्सर्ट साइन करने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं निखिल, मुझे रिया की कस्टडी के बारे में तुमसे बात करनी थी। शादी के बाद हमें उसका कस्टडी केस भी फाइल करना होगा ना, और अब तो तुम एक सिंगल फादर भी नहीं रहोगे, तो हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? बट हमें शादी के बाद उसका केस फाइल करना होगा, ओके? रूही, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने तो इतनी दूर तक की सोची भी नहीं थी। You're so sweet. सोचना तो पड़ेगा ना, अब साथ जो रहना है। अच्छा सुनो ना, वो तुम और क्या प्लान करने वाली हो? फर्नीचर और किस टाइप का फर्नीचर? हाँ, तो मैंने Curtains? सोचा है जैसे ही एंटर होंगे ना हॉल में, अरे ससुर जी, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। फोन काट क्यों रही है? तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा। तुम्हें करना ही पड़ेगा ऐसा। अभी कौन होगा निखिल? अरे इट्स अ सरप्राइज, डोंट वरी। आंखें बंद करो अपनी। अरे आंखें बंद करो, ये रुको ना, ओके? आंखें बंद, खोला नहीं। अरे बट निखिल, रमन, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि निखिल की नीयत ठीक नहीं है रमन। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कि उसने कुछ गलत किया तो, लेकिन करे तो क्या करे? रूही फोन काट रही है, पता नहीं कहाँ है वो लोग। उसे हम ढूंढे कैसे, मुझे समझ नहीं। हाँ मनी। और रमन, निखिल ने अभी होटल लग्जरी में अपना कार्ड साइन किया है। Are you sure? हाँ हाँ, इनफैक्ट उसने मिस्टर एंड मिसेस निखिल के नाम से चेक इन किया है। हो सकता है रूही उसके साथ हो। रमन, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि निखिल की नीयत ठीक नहीं है रमन। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कि उसने कुछ गलत किया तो, लेकिन करे तो क्या करे? रूही फोन काट रही है, पता नहीं कहाँ है वो लोग। उसे हम ढूंढे कैसे, मुझे समझ नहीं। हाँ मनी। और रमन, निखिल ने अभी होटल लग्जरी में अपना कार्ड साइन किया है। Are you sure? हाँ हाँ, इनफैक्ट उसने मिस्टर एंड मिसेस निखिल के नाम से चेक इन किया है। हो सकता है रूही उसके साथ हो। थैंक्स। क्या हुआ रमन? रिया कहाँ? रिया? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे निखिल की बेटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम ये क्या बोल रहे हो आप? It is not how it sounds. रिया मेरी भी बेटी की तरफ से कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वो वीडियो वाला प्लान मेरा नहीं था, उसका असर देख चुका हूँ रिया पे मैं। उसे बुलाओ, बस मुझे उसे अपने साथ ले जाना है, उसे कुछ नहीं होगा। Trust me. रमन,
चलो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। पर अंकल मुझे पीयू के साथ खेलना है। रिया आप जाओ अंकल के साथ, वो आपको कहीं लेकर जा रहे हैं काम से, ठीक है? काम है, इम्पोर्टेंट है। पीयू इसे नीचे गाड़ी तक ले जाओ। आप बाद में आके खेल लेना पीयू के साथ। रमन प्लीज बी केयरफुल। आज नहीं, प्लीज बी केयरफुल। मैं जो करूंगा अपने तरीके से करूंगा। निखिल अरे आराम से धीरे धीरे बस पहुंच गए 1 2 3 टडा। लेट्स सेलिब्रेट। क्या हो रही? अरे शैंपेन ही तो है, वैसे भी तुम्हारे पंजाबियों के घर पे तो ड्रिंक करते हैं ना। सो यहाँ ऐसे इस वक्त आई डोंट थिंक। आई एम सॉरी रूही, मुझे नहीं पता था कि तुमको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। आई एम सॉरी, चेक इट। अरे नहीं नहीं निखिल, भरोसे क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा ऐसे रूठो मत ना प्लीज। ठीक है, 1 ड्रिंक फॉर यू। कुछ नहीं होगा ना इसमें तो। मैं भी तो वही कह, जस्ट 1 ड्रिंक। ओके। अच्छा सुनो ना, हाँ पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, प्लीज कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो जल्दी से। हाँ मैं बिल्कुल ऑर्डर करता हूँ। ओके मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, भूख लगी। ठीक है जल्दी आना, मैं टेबल सेट कर। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई कैंडल लाइट लंच करवाने नहीं लाया हूँ मैडम। प्यार की कीमत जो मैंने चुकाई है ना, अब तुम चुकाओगी रूही भल्ला, तुम्हारे माँ बाप के कारनामों की कीमत, मेरी बेइज्जती की कीमत। सॉरी सर, मैं आपको अपनी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। इट्स अगेंस्ट पॉलिसी। आप समझ नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। इमरजेंसी, मुझे उससे मिलना है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं बता सकती रूम नंबर, लेकिन आप मैसेज छोड़ दीजिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिलना है प्लीज। सर आप समझिए, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी है कि उनके बारे में किसी को भी ना बता जाए। अरे लेकिन आप। आंटी वो मेरे पापा है, मुझे उनसे मिलना है, इमरजेंसी है। बच्ची के लिए प्लीज। ओके 1 मिनट। It's 405. 405, थैंक यू। मनिक तो कुछ बताकर नहीं गए। मणि ने क्या बोला, हुआ क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मणि भी फोन ही नहीं उठा रहा है। शिता तू इतना परेशान होएगी तो तू भी बीमार हो जाएगी पुत्र। बह जा आराम नाल। रमन गया है ना पुत्र? वो रमन की इज्जत है, उनका गुरूर है। अरे यार बस करो ये सब रोज रोज। क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? कह दिया ना वो शॉपिंग करने गई है। और पता क्या प्रॉब्लम है, आप लोग भरोसा नहीं करते ना, वो इसीलिए गुस्सा करती है। एंड यू नो व्हाट इशिता, तू इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती है हमेशा? खुद तो परेशान होती है, घर में सबको परेशान करती है। प्लीज मुझे ना तुमसे अभी किसी बात में उलझना ही नहीं है। जस्ट स्टॉप इट। सिमी तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अम्मा आप ना रहने दो, आपको मैं क्या बोलूं? आप खुद 2 बातें करते हो। कल तक तो कह रहे थे कि रूही की हर बात मानेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, और आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं कहाँ चली गई वो। शॉपिंग करने गई है, शॉपिंग। रमन का मैसेज है। निखिल के साथ एक होटल रूम में, घर में शॉपिंग का बोल के, झूठ बोल के जाना और
होटल रूम में मिलना एक लड़के से, इज दैट ओके? तो क्या हुआ अगर वो निखिल के साथ होटल में गई है तो? 2 दिन में उसकी शादी होने वाली है उसके साथ, तो हो सकता है कुछ बात करनी हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर नहीं है क्या? बात करने के लिए होटल रूम में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये? कोई भी अच्छे घर का लड़का शादी के 2 दिन पहले लड़की को होटल रूम में बुलाएगा? अपने घर पे बुला लेता, परम के सामने बात कर लेता। होटल रूम? तुम्हें कुछ इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा सिमी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम क्या है। हम लोग यहाँ पे तुले हुए हैं कि शादी रुक जाए कैसे भी, और ये इससे तो बात का मजाक बनाया हुआ है, घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। शादी रुक जाए मतलब क्या? इस घर में कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो सिवाय तुम्हारे, और तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया कि तुम जाके सीधे परम को बताते और परम निखिल को बताता। फैलावा मचा रखा है तुमने। हाँ, प्लानिंग की जा रही है मतलब? हाँ, तुम इस घर में डिवाइड एंड रूल मचा रही हो? क्या कॉन्स्पिरेसी मचा रखी है यहाँ पे? कॉन्स्पिरेसी? You know what? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी निखिल से क्या प्रॉब्लम है और तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई, लेकिन तूने परम जी को इन सब में घसीट के अच्छा नहीं किया। तूने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं जाके परम को बता देती। हाँ, मैं बाहर वाली हूँ या परम जी बाहर वाले हैं? सिमी, मुझे और रमन को ना अच्छी तरह से पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जो तुम कर रही हो वो क्यों कर रही हो। अगर तुम नहीं भेजती ना रूही को तो ये सब होता ही नहीं। आलिया ने मना किया था उसने मना, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। अरे मैंने मना किया था तो क्यों जाने दिया तुमने रूही को? अरे तो क्या करती? तेरी परमिशन लेती? हाँ लेती, वो मेरी बेटी है, तुम परमिशन लेती। माय फुट, मैंने आज तक किसी की परमिशन नहीं ली है, समझी? और क्या मेरी बेटी लगा रखा है, वो मेरी भी कुछ लगती है, समझी? अगर तुम्हारी कुछ लगती होती ना तो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देती, उसे नहीं जाने देती तुम। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, इस घर की बेटी है वो। अगर सिमी अगर कुछ हो गया तो, अच्छा रूही का छोड़ो, वो तो तुम्हारी भतीजी है, तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं है। निखिल क्या लगता है तुम्हारा? क्यों तरफदारी किए जा रहे हो तुम उसकी? अरे क्यों धकेल रहे हो तुम रूही को उसकी तरफ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। You know what, इशिता? ये सब जो हो रहा है ना, ये तेरी वजह से हो रहा है, तेरी परवरिश की वजह से हो रहा है ये सब। तेरी बेटी मानती है तेरी बात? नहीं, क्योंकि वो अपने प्यार में अंधी हो गई है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो किसी की बात नहीं मानेगी। तूने कहा था उसको कि उससे ना मिले, लेकिन मिल रही है। अरे आज की लड़की है, जवान है, हो सकता है उसको ही निखिल के साथ होटल रूम में कुछ। क्यों? निखिल के साथ क्यों? एक शब्द और निकाला ना। बोलना भी नहीं चाहती कि मैं क्या करूंगी। Just shut up. संभाल लो इसे वरना। रूही, 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 इस वक्त कौन आ गया? लगता है होटल वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मील होगी हनीमून कपल के लिए। पापा, कितना अच्छा रूम है। एक और है? आप ही रुको। क्या है इरादा, क्या तेरा? मेरी बेटी को होटल के कमरे में लाने का क्या मतलब? मिस्टर बरा, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आपकी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसका हाथ पकड़ के ले आया मैं यहाँ पे।
वो अपनी मर्जी से आई है। और वैसे भी आपकी परेशानी क्या है? आप तो दूसरों के घर में कॉल भेजते हैं ना। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी और रूही की शादी होने वाली है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो व्हाट्स द बिग डील? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो शादी कभी नहीं होगी, समझा? वो शादी कभी नहीं होगी। वो शादी कभी नहीं होगी। सर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर, प्लीज। तेरी असलियत जान गया हूं मैं, और बहुत जल्द रिया और रूही भी जान जाएंगे। सर नहीं सर, प्लीज सर, सर मेरे बच्चे को इन सब में मत इन्वॉल्व करिए सर, प्लीज। सर छोटी सी बच्ची है सर, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसको मुझसे अलग मत करिए सर, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। रिया? रूही दीदी? बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा ने तुम्हें बुलाया? नहीं, मैं तो आपके पापा के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे पापा के साथ? हाँ। पापा यहाँ पे? कहाँ है वो दोनों? बाहर है, चलो। रूही मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी जिंदगी है। तुझे मना किया था उससे, कहा था उससे दूर रहे। तुझे समझ नहीं आ रही ना? अब अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बेटी के सामने दिखाना तो जिंदा काट दूंगा। रिया, चलो, we have to leave. पर अंकल पापा कहाँ हैं? वो चलेगी कुछ काम से। कहाँ पे गए निखिल? कहाँ है? Find out yourself. चलो। मैंने गलत कर दिया, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे माँ, जो हुआ सो हो गया, और गलती सिमी बुआ की थी ना, तो अब पूरा ब्लेम अपने आप पे मत लीजिए प्लीज। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रूही, मैंने बहुत ट्राई किया रूही का फोन, वो फोन नहीं उठा रही, रमन फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं हुआ है, पापा ड्राइव कर रहे होंगे ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। वो तो रिया को ड्रॉप कर रहे होंगे, उसके बाद वो फोन कर लेंगे। मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा अभी। मैं आलिया जाती हूँ, मैं होटल जाके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये लोग आते तो तुम मुझे बस बता देना, फोन करके इन्फॉर्म करना। आलिया प्लीज जस्ट यहाँ पे हैंडल करो, मुझसे नहीं हो रहा अभी। रूही कहाँ है? क्या ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपके पति रूही को लेकर यहाँ नहीं है? आप ही ने तो भेजा था उनको यहाँ पे। मैं तो सिर्फ ये चेक करने आया कि कहीं आपके पति ने रूही को मारा तो नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे और रूही को साथ देख लिया था एक होटल रूम में। प्लीज मेरी बेटी से दूर रहो तो प्लीज। मैं जानती तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। ओह रियली मिसेस भला? और मेरा क्या? आपकी पति ने जो मेरी बदनामी करी तब नहीं रोका आपने उनको? मेरी बच्ची ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, एक बार भी ख्याल आया आपको? नहीं। पूरी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की, तब आप कहां थी? कहां थी आप? निखिल, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, बल्कि मेरी पूरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है उस मामले में, लेकिन तुम बदला ले रहे हो। मेरे पति ने जो किया बहुत गलत किया, पर उसका बदला तुम मेरी बेटी से लोगे। You don't love her, right?
तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो प्लीज मत करो ना उसकी जिंदगी बर्बाद। प्लीज जस्ट छोड़ दो उसे, प्लीज प्लीज। रूही, मेरी अब जिद बन चुकी है। जितना प्यार मैंने आपकी बेटी से करा था ना, वो आपके पति ने सब मिटा दिया और उसकी जगह भर दी नफरत। ऐसी नफरत जो इतनी जल्दी नहीं मिटेगी। अब मैं रूही को आप लोगों से दूर ले जाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि बेटी के दूर होने से क्या कम होता है। और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बता दीजिएगा आप अपने पति देव को कि मैं उनके गुस्से से नहीं डरता हूं। रूही अब मेरी मुट्ठी में। गुड बाय। रमन, निखिल मुझे खुल्लम खुल्ला धमकी देकर गया है। वो कह रहा है कि वो रूही से शादी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए कर रहा है क्योंकि आपने उसका नाम खराब कर दिया था। रमन, हम क्या करेंगे? रूही की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? जितनी भी कोशिश करता हूँ तकलीफ मेरी बेटी को ही होती है। मैं हार गया हूँ शीतल, हार गया हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकता। रमन प्लीज आप मत टूटो। रमन, जैसे भी हमें ये शादी रोकनी होगी। अब तक मैं आपको रोकते आई थी, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज जो कर सकते हो करो ना। क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पता रमन। हम रूही से बात करते, दोबारा उसे चल के समझाते, ये सच बताते। लेट्स होप वो इस बार समझ जाए। लेकिन रमन, हमें ये शादी रोकनी होगी। वो बर्बाद कर देगा हमारी रूही को। वो रूही के लिए ठीक नहीं है। प्लीज अपने आप को संभालो और चलो उसके पास। रूही पुत्र, चाय पी ले। नहीं सिमी, हुआ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। पता नहीं पापा और रिश्मा क्या सोच रहे होंगे कि मैं उस होटल रूम में ऐसे निखिल के मेरी बात सुन। तेरे पापा और ऋषिमा का ना दिमाग खराब हो गया है। वो जो हर चीज में ओवर रिएक्ट करता है ना, उन दोनों का दिमाग खराब है। अरे तेरी शादी होने वाली है निखिल से। तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें इतना क्या गलत है? अच्छा तू छड़ ये सब। सुन, कल तेरी हल्दी है ना, तेरी बुआ ना चंगी सी तैयारी करनी है उसकी। बस तू रिलैक्स कर और खुश रह। डोंट वरी। मुझे और पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। पापा को कुछ पता लगा है और हम आपको वो बात बताना चाहते हैं क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप कोई भी डिसीजन लो उससे पहले अच्छे से सोच लो, समझ लो हर बात को। सो प्लीज पापा की बात सुन लो एक बार। एक और नया रहस्य। बेटी के लिए खुश होने के बजाय ये दोनों उसको रुला रहा है। सिमी, हम दोनों को रूही से अकेले में बात करनी है। बाहर जा। रूही, तुम्हें ऐसा लगता ना कि मैं हमेशा सिर्फ निखिल के खिलाफ बोलता हूं। रूही, तुम जान हो मेरी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा हो, तुमसे कोई झूठ ना बोले, तुम्हें कोई दुख ना दे। और निखिल तुम्हें झूठ बोल रहा है। वो जिस लड़की की बात करता है असाइलम में, वो कोई उसकी बहन नहीं है। उसने वो लड़की वहां प्लांट की थी सिर्फ तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। वो तुम्हें धोखा दे रहा है बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं और कुछ नहीं। और जब उसे पता चला कि मैं उसकी सच्चाई जान गया तो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगने लगा वो। पापा आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट उसके बाद में वो यहाँ पर आया था मुझसे मिलने। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे पापा से बदला लेना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता ही नहीं है।